दोस्तों, डिप्रेशन एक बहुत ही बुरी स्थिति है जहां पर इस दुनिया में रंग दिखना हमें बंद हो जाते हैं, सुखों से सुख मिलना बंद हो जाते हैं, खुशी महसूस होना खत्म हो जाती है, जीवन का मकसद दिखना खत्म हो जाता है, इच्छा शक्ति नहीं रहती जीने की। ये वो दलदल है जिसमें कोई भी इंसान कभी ना धंसे। बहुत बुरी दलदल है ये। पर अगर हम इस दलदल में धंस गए हैं किसी कारणवश, परिस्थितियों के वश, तो कोई बात नहीं, हम इससे बाहर निकलेंगे। अपनी ऊर्जा से, इच्छा शक्ति से बाहर निकलेंगे। साथ ही साथ मैं हमेशा ये कहता हूँ, इलाज करा रहे हो तो कराते रहो, इलाज बीच में मत छोड़ना। उसके साथ साथ आपको बहुत से काम करने और आप निश्चित ही उससे बाहर आ जाओगे। दवाइयाँ ववाइयाँ सब छूट जाएंगी। तो आज कुछ बातें बता रहा हूँ, सूखी सूखी बातें नहीं है, सिर्फ सुन के भूल नहीं जाना है, इन पे चिंतन करना है, अपनाना है। और लिख कर दे रहा हूं दोस्तों, निश्चित ही फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। दोबारा खुशियों से भरा जीवन तुम्हें मिलेगा। सोचो, क्या बुरा है, क्या सही नहीं चल रहा, क्या नहीं हो सकता, क्या पहले बेहतर था। नहीं, सोचो क्या चल रहा है, क्या क्या सहूलियतें अभी भी तुम्हारे जीवन में मौजूद हैं, किस कारण से तुम जीवित खड़े हो यहां पर। क्या वो सहूलियत है जो पहले थी और आज भी मौजूद है, जो समय के साथ छिनी नहीं है। क्या क्या करके यहां तक आए हो, महसूस नहीं कर पा रहे, पर गिनो जीवन में क्या क्या अच्छा है। शरीर उठ नहीं पा रहा, मन नहीं कर रहा, पर ऊर्जा मौजूद है, अंग मौजूद है, ये शरीर, ये शक्ल, ये चेहरा सब मौजूद है इस दुनिया में। तो सबसे पहले ख्यालों को बदलो। जो ख्याल ऑटोमेटिक आ रहे हैं नकारात्मक, उनको अपनाना बंद कर दो, अपना समझना बंद कर दो। वो तुम्हारे नहीं है, वो दिमाग पैदा कर रहा है, एक भ्रमित, एक परेशान दिमाग पैदा कर रहा है। और तुम्हें अपने ख्याल खुद पैदा करने होंगे, स्वेच्छा से पैदा करने होंगे। लिख लिख कर पैदा करो, सोच सोच कर पैदा करो। शुरू में अच्छाई महसूस नहीं करवा पाएंगे, धीरे धीरे करवाएंगे जब वो तुम्हारे अवचेतन मन पर छपने लगेंगे। हर क्षण में, हर दिन में हमेशा ये सोचो आपके लिए क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हुआ। पूरे दिन में सिर्फ 1 मिनट के लिए खुश हो पाए, बाकी समय डिप्रेशन में बीता। किसी कारण से, चाहे किसी से बात कर रहे थे, हंस दिए, कोई शो देख रहे थे, हंस दिए, बाहर जाके अच्छा लगा, भजन सुन के अच्छा लगा, जो भी कारण था, तो उस 1 मिनट पर चिंतन करो, वही सत्य है। बार बार उसके बारे में सोचो, वो 1 मिनट तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मतलब मैं अच्छा महसूस करने के योग्य हूं, मतलब जीवन अच्छा महसूस करने के योग्य है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, मैं अच्छा महसूस कर पाऊंगा भविष्य में। दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा होता है। एक पूरे अंधेरे कमरे में जरा से भी छिद्र से रोशनी आ रही होती है तो रोशनी हो जाती है, या एक अंधेरे कमरे में एक दिया भी उजाला कर देता है दोस्तों। तो उस 1 मिनट पर, कुछ सेकंड पर, कुछ मिनटों पर अपना ध्यान लगाओ जब तुम्हें पूरे दिन में अच्छा महसूस हुआ। बार बार सोच सोच कर, जैसे बुरी चीजों को सोच सोच कर 10 गुना बड़ा बना देते हो ना, चींटी को हाथी बना देते हो, उस अच्छाई रूपी चींटी को हाथी बना दो। बार बार सोचो, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हर दिन कुछ चीजें बुरी होती हैं, कुछ चीजें अच्छी होती हैं, और ज्यादातर चीजें न्यूट्रल होती हैं, ना वो अच्छी होती ना बुरी होती। हम उन्हें सोच सोच कर अच्छा या बुरा बनाते हैं, अपनी सोच के सहारे, अपने अनुभव के सहारे, अपने बिलीफ के सहारे। और ध्यान रखना, ज्यादातर विषय ही न्यूट्रल होते हैं। 5% अच्छे, 5 बुरे, 90% न्यूट्रल हैं। हम फैसला कर रहे हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, जबकि वो नहीं बता रहे हैं। और जरूरी नहीं कि जो हम फैसला कर रहे हैं वो वैसे है। तो सबसे पहले तो फैसला करो जहां आप श्योर नहीं हो, 100% आपको नहीं पता कि ये अच्छा है बुरा है, वहां उसको जज नहीं करना, डिक्लेयर नहीं करना ये बुरा है। क्योंकि जब एक इंसान डिप्रेस होता है, वो सारे न्यूट्रल जो भी विषय होते हैं, परिस्थितियां होती है, उनको बुरा बता देता है। कोई इंसान चुप है तो मुझसे बात नहीं करना चाह रहा इसलिए चुप है। कोई इंसान आने में थोड़ा सा लेट हो गया तो मेरे समय की कीमत उसको नहीं है इसलिए लेट हो गया। तो जो भी न्यूट्रल ख्याल है, जिन पे आप 100% श्योर नहीं हो, उनको अलग छोड़ दो, उन्हें न्यूट्रल रहने दो, उन्हें जज नहीं करना। आप जज नहीं हो, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मुझे जज नहीं करना, मुझे उस जजमेंट में फंसना ही नहीं। हम इंसानों के दिमाग को आदत होती है गैप्स को फिल करने की, हम ज्यादातर चीजों में गैप्स को फिल ही कर रहे होते हैं। तो जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। हर चीज, हर विषय तुम्हारे बारे में ही नहीं है, तुमसे जुड़ा हुआ ही नहीं है, तुम्हारे लिए बुरा ही नहीं है। कई बार छोटी छोटी बुरी परिस्थितियां भविष्य के लिए बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आई हुई होती है, सीख देने के लिए आई होती है। कई बार एक इंसान का मूड खराब होता है, उसके कारण होता है तुमसे ना बात करने के, तुम्हें इग्नोर करने के, पर वो वैसा नहीं है। नहीं जज करना, क्योंकि तुमने बिना किसी कारण के
एक दिन में सिर्फ 5% चीजें नकारात्मक थी, उनको 95 बना दिया सोच सोच के, डिक्लेयर कर करके, जजमेंट पास करके। नहीं करना बंद कर दो। जितनी भी आपकी दिन में नेगेटिव जजमेंट आ रही है कि ये बुरा है, बुरा हो रहा है, बेकार हो रहा है, या ये चीज बुरी है, उनके कारण लिखो या सोचो क्यों बुरा है। 100% गारंटी है कि यह बुरा ही है, भविष्य तक बुरा ही रहेगा। इसके पीछे छुपे हर कारण बुरा ही है। इसके पीछे तथ्य क्या है, लॉजिक क्या है, फैक्ट क्या है, डेटा क्या है, सिर्फ मेरी सोच तो नहीं है। और आप चौंक जाओगे अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया तो ज्यादातर आपकी नेगेटिव जजमेंट गलत साबित हो जाएंगी, बचकाना साबित हो जाएंगी। या तो सिर्फ आपने अज्यूम कर लिया, सोच लिया, या आपने एक बार भी एम्पैथी करी ही नहीं, दूसरे के पांव में जाकर देखा ही नहीं, या भविष्य में झांका ही नहीं। डिप्रेशन की सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि हमारी इच्छा शक्ति मर जाती है। हम जीवन में लड़ना, प्रयास करना, चेष्टा करना बंद कर देते हैं। तो आपको जीवन में लड़ना शुरू करना होगा। स्टार्ट फाइटिंग बैक इन लाइफ, अपनी इच्छा से, बिना मन के। जिन लोगों के अंदर योद्धा की भावना होती है ना, वॉरियर स्पिरिट होती है, बहुत कम ही ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि वो हर परिस्थिति का सामना करने को इच्छुक है, उससे जीतने को इच्छुक है, वो उसमें घुटते नहीं चले जाते। तो रिस्पॉन्स दोबारा देना शुरू करो, किसी के शब्दों का रिस्पॉन्स दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा दिखाओ, भावनाएं दिखाओ, रो, हंसो, पर सामना करो, लड़ो, एक्सप्रेस करो। बॉक्सिंग के ग्लव्स आते हैं ना, वो खरीद लाओ, और जो उसका पैड आता है जिसपे मुक्के मारते हैं वो भी खरीद लाओ, उस पर प्रैक्टिस करो मारने की। एक्सरसाइज भी ऐसी करो, किक बॉक्सिंग की तरह, लात मार रहे हो, मुक्के मार रहे हो। धीरे धीरे अपने कर्मों से, अपनी सोच से आपको फैसला करना है, मैं जीवन में लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मेरी मनोस्थिति किसी भी परिस्थिति से लड़ने की होनी चाहिए, घुट घुट कर बिस्तर पर पड़ने की नहीं। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो संभावनाएं हो, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो, मैं लड़ूंगा। सुबह 6 से रात को 12 या 11 तक बिस्तर नहीं पकड़ना, उसको छूना भी नहीं है। वो नरक है, उसमें आग जल रही है, सोच लो। और इंसान का सबसे सही घर, सबसे सही जगह है प्रकृति, जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो बिस्तर त्यागो, प्रकृति को पकड़ो, बिस्तर त्यागो, प्रकृति को पकड़ो, बिस्तर त्यागो, प्रकृति को पकड़ो। दोस्तों, हरी हरी घास में बैठो, सामने पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पत्तियां दिख रही हैं, नीला आकाश दिख रहा है, हवा तुम्हें छू रही है, घास पर चल रहे हो, अपने पांव को रख रहे हो, धूप ले रहे हो, पत्तियों की सुगंध, फूलों की सुगंध, मिट्टी की सुगंध तुम्हारे अंदर जा रही है, चिड़ियाओं की चहचहाट, पत्तियों से निकलती हुई हवा की धुन तुम्हारे कानों तक जा रही है। ये सबसे जरूरी है, बिस्तर त्यागना, प्रकृति में जाना। जितना ज्यादा दोनों काम मिला के कर पाओ उतना बढ़िया है। ये तुम्हें अलग ही सुकून का एहसास देंगे और धीरे धीरे वो सुकून बढ़ते चले जाएगा। दोस्तों, जब इंसान डिप्रेशन में होता है ना, बड़े मोटे मोटे ख्याल आते हैं, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के, बहुत जनरल ख्याल आते हैं। मेरा जीवन खत्म है, मेरा जीवन बर्बाद है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन में सुख का नामो निशान नहीं है, मेरे जीवन में सब कुछ बुरा है, पूरी दुनिया मुझसे नफरत करती है। आते हैं ना ऐसे ख्याल, बहुत ही मोटे ख्याल है। कोई बात नहीं, आया एक ख्याल आया, मेरा जीवन नरक बन चुका है, लिखो। क्यों बन चुका है, सारे कारण लिखो। फिर ऑब्जेक्टिव होकर यह भी लिखो कि क्यों नहीं है नरक, क्या क्या मौजूद है, क्या क्या अच्छा चल रहा है, वो भी लिखो। सब लिखो ना। मैं डिप्रेशन में हूं, कुछ अच्छा नहीं लगता, समय से खाना मिल जाता है, सर के ऊपर छत भी है, शरीर सलामत है, अंग सलामत है, कुछ लोग पूछने वाले भी हैं, प्रेम करने वाले भी हैं, पढ़ाई लिखाई करी है, अनपढ़ नहीं हूं। मन में प्रश्न आ रहा है, मैं खाना ही क्यों खाऊं, खाकर भी क्या मिल रहा है, मन ही नहीं कर रहा। तो लिखो उस प्रश्न को, लिखो खाने से क्या होगा। शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, शरीर कर्म करने के योग्य बनता है, दिमाग खुलता है, मन खुलता है। और मेरी थाली पे तो भोजन रखा हुआ है, जो सबसे बड़ी सहूलियत। भोजन खाऊंगा तो मेरे अंग काम करेंगे, जीवाणु काम पर लगेंगे। साथ ही साथ अपने विचारों को खुद सही करो। मैंने सारी उम्मीदें खोती हैं, मृत्यु ही बेहतर है। अगर तुम्हें तुम्हारा जीवन पसंद नहीं आ रहा तो लिखो, आज का जीवन बेकार है, कल अच्छा जीवन भी जिया था, खुश भी रहा था, आने वाले कल में भी एक दिन ऐसा आएगा जब मैं खुश होऊंगा। आज का जीवन इन कारणों की वजह से बेकार लग रहा है, इस दुख की वजह से बेकार लग रहा है जो मुझ पर हावी हो गया है। अपनी भावनाओं को समेटो, वरना वो तुम पर हावी हो जाएंगी कि सब कुछ ऐसा ही है। समेटो कि इस कारण से इस दिन में ये दुख है, इसलिए मैं परेशान हूं।
तो मोटे मोटे ख्याल नहीं सोचने दिमाग में आ रहे हैं तो उनको तुरंत हमला करो, उन पर हावी हो जाओ, तथ्य दो, कारण दो, उनके अगेंस्ट कारण दो, लॉयर बन जाओ अपने लिए। खुद अपना केस नहीं लड़ सकते तो अपने दिमाग में एक लॉयर पैदा कर लो जो तुम्हारे लिए केस लड़ रहा है। कौन डिप्रेस्ड है, कौन परेशान है, कौन दुखी है, कौन नाउम्मीद है? ये शरीर, इसमें तो ऊर्जा है। ये जीवन, ये पहले सुखी था, आगे भी सुखी हो सकता है। ये मन, ये बुद्धि, इसमें तो ज्ञान भरा पड़ा है। इसका तो काम ही कर्म करना है, अनुभव लेना है, अच्छे हो बुरे हो। तो कौन दुखी है, कौन डिप्रेस्ड है? तुम मतलब आई, मतलब मी, मतलब मैं का भाव, जिसे तुम मैं समझते हो, जिस मैं की तुमने रचना करी है अपने भूत, अपने ख्यालों की मदद से, जैसा तुम खुद को देखते हो वो डिप्रेशन में है। तुम डिप्रेशन में नहीं हो, तुम खुद को, अपने नाम को डिप्रेशन में देख रहे हो। तो अपने उस मैं को मुक्त करना है। जीवन जैसा है वैसा ही है, वो डिप्रेशन के योग्य नहीं है। सबसे जरूरी है अपने मैं को अपेक्षाओं से मुक्त कर लेना। मैं ये चाहता था, जीवन ऐसा होना चाहिए था, ये फेयर है, ये सही है, ये इंसाफ है, ये नाइंसाफी है, सबसे मुक्त कर लो। जीवन से कुछ भी खास की अपेक्षा करना बंद कर दो। कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं बचना, कुछ खास नहीं होना, कोई इंसाफ नहीं होगा इस दुनिया में। यहां सिर्फ जीना है, गुजारा चलाना है। मेरी इंद्रियां इस दुनिया के रंगों को देख पा रही है, महसूस कर पा रही है। मुझे हर क्षण में मौजूद रहना है, अपना गुजारा चलाना है, कर्म करने हैं, ऊर्जा का उपयोग करना है, जीवन को देखना है, इस झांकी को देखना है और आगे बढ़ना है। बस यही जीवन है। मैं हूं ही नहीं, मैं के भाव को त्याग देना है कुछ समय के लिए। जीवित शरीर हूं, मन हूं, सब जगह अपने कार्य पूरे हो रहे हैं, हर अंग, हर जीवाणु अपने कार्य पूरे कर रहा है। मुझे भी अपने कार्य पूरे करने हैं, इस जीवन का निर्वाह करना है और आगे बढ़ते जाना है। बस जब भी कोई भी बुरा ख्याल आए, सोचो कि ये बुरा ख्याल मैं से जुड़ा हुआ है, मेरे साथ, मेरे लिए। मैं जहां उस सेंटेंस में से मैं को हटा दिया, वहां वो बुरे ख्याल का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है नाकामयाबियों की वजह से, जो तुम्हें चाहिए था नहीं मिला, पर जीवन बर्बाद नहीं है, क्योंकि तुम जीवित हो, ऊर्जावान हो, शरीर चल रहा है, भोजन मिल रहा है। और भोजन नहीं मिल रहा तो भोजन कमाना है, गुजारा चलाना है। मैं ही दुख का कारक है दोस्तों, क्योंकि मैं सबसे बड़ा सुख देता है। अहंकार का इंपॉर्टेंट होने का तो हम अपने मैं को बड़ा करते चले जाते हैं। इस एहसास के बिना जितना बड़ा करेंगे, दुख भी साथ में ही आ रहे हैं गिफ्ट के तौर पर। यहां बिना ब्याज के, बिना कारण के आपको कुछ नहीं दिया जाता। मुफ्त इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्तों। गहरी सांसें लो और जीवित होने का सुकून महसूस करो। पेट भरा हुआ है, भोजन चला गया तो उसके सुख को महसूस करो और जीते चले जाओ। हर क्षण के बाद जी रहे हो, इस दुनिया के रंगों में मौजूद हो, यही सबसे बड़ी खुशी, और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, ये दुनिया जीवन जीने के लिए सबसे बेहतरीन जगह नहीं है, पूर्ण जगह नहीं है, ना ऐसा कोई वादा हुआ है। पर ये इतनी बुरी भी नहीं है जितना तुम्हारे डिप्रेस्ड मन ने, अवसाद से घिरे हुए मन ने तुम्हें बताया है या बता रहा है। तुम्हारी आंखों के आगे लगा चश्मा धुंधला हो गया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है दुनिया ही ऐसी धुंधली है। सिर्फ इस चश्मे को उतार कर साइड रखना है। तो यह एहसास करना बहुत जरूरी है कि दुनिया बहुत बुरी, बेकार, बिना मतलब की नजर आ रही है, पर वो नजर आ रही है वो ऐसी नहीं है। वहां खुशियां भी है, बहुत से लोग खुश भी है, तो मतलब वहां खुशियां भी है। मेरा चश्मा धुंधला हो गया है, उसे साफ करने की जरूरत है। गलती कहीं मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरी सोच में है। दुनिया बुरी नहीं है, इतनी बुरी नहीं है दोस्तों। डिप्रेशन से डील करने के लिए सबसे आसान काम और सबसे जरूरी काम है अपने दिन के छोटे छोटे कार्य, साफ सफाई करना, कुकिंग करना, बर्तन धोना, नहाना। ये डिप्रेशन में बहुत मदद करते हैं। अनगिनत ऐसे लोगों को जानता हूं जो डिप्रेस थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बिस्तर पर पड़े रहते थे, सोचते रहते थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने थोड़े थोड़े काम करना शुरू किया, खाने का बनाया, साफ सफाई करी, कपड़े धोए, उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ पहले से। धीरे धीरे वो काम को बढ़ाते चले गए, अच्छा महसूस करते चले गए। डिप्रेशन जब आपको बिल्कुल खाली कर देता है ना, बिस्तर पर ला देता है, आप उठना भी नहीं चाहते, उस समय अगर आप हिम्मत करके किसी तरह उठ के थोड़े थोड़े जरा जरा से काम करने लगे ना, एकदम बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपके माइंडसेट पे। माइंडसेट हो गया है मृत्यु का,
खत्म होने का। दिमाग के अंदर से संदेश जा रहे हैं अब सब खत्म है, अब सब खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता। वहीं आप थोड़ा सा भी एक्टिव हो गए, कुछ भी कर दिया, बाहर जाके 10 कदम चल लिए ना इधर से उधर, एकदम फर्क पड़ेगा सोच में, एकदम पॉजिटिव साइन जाने लगेंगे, नहीं नहीं जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हार्मोन्स पर भी प्रभाव पड़ने लगेगा दोस्तों, जो खुशी के हार्मोन्स है, सेरोटोनिन है, जो भी है, उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। थोड़े थोड़े काम जरूर करो। मैं नहीं कह रहा सारा काम पूरा अच्छे से ही करना है, जितना कर पाओ कर लो। किताब नहीं पढ़ सकते, एक पन्ना पढ़ डालो बस। थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी शामिल करो, उनको करो, करने की इच्छा मन में लाओ। आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हो कि ये अच्छा है बुरा है, क्यों हुआ, ठीक है। ज्यादातर यही होता है, हम गैप्स फिल करते हैं, अपनी सोच से, अपने बिलीफ से, अपने अनुभवों से तय करते हैं कि अच्छा है बुरा है। रंग भी हो गया, किसी को कोई रंग पसंद है, वो अच्छा क्यों है, क्योंकि मुझे पसंद है, इस कारण से पसंद है, मेरी चॉइस है, कोई तथ्य नहीं है। ये रंग बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है, मेरी चॉइस है। ऐसे ही हम हर चीज को एक मतलब बता देते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, ठीक है, गलत है। एक इंसान से कई साल पहले लड़ाई हो गई थी, आज वो बहुत हंसी से घुलने मिलने आ रहा है, हम जज कर लेंगे तो लड़ने ही आ रहा हो। भूत में लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा, तो आज नए लोग मिलने आ रहे होंगे तो मजाक ही उड़ाएंगे, मैंने पहले से ही सोच लिया। यही बदलना है। आपको अपनी सोच को एक सकारात्मक दिशा दिखानी है। जो भी ऐसा विषय आ रहा है जिसका आपको नहीं पता कि वो अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, बेहतर है या बुरा है, उसको अच्छा समझना शुरू कर दो, उसको अच्छा जज करना शुरू कर दो। अपने आप को ही कोई कारण दे दो ये अच्छा है। एक फील्ड में नाकामयाबी मिल गई तो सोचो कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए ऐसा हुआ है, कहीं और मेरी राह लिखी है इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई इंसान छोड़ के चला गया तो सोचो कोई और मिलना होगा, किसी और इंसान के साथ मेरी मंजिल लिखी है, इस इंसान की टॉक्सिसिटी, इसकी बुराइयां भी तो मुझसे दूर जा रही हैं। नए लोग आ रहे हैं तो मेरा मजाक उड़ाने ही नहीं आ रहे होंगे, मुझसे घुलने मिलने आ रहे होंगे। नए लोग आ रहे हैं तो हर इंसान मुझे नापसंद ही नहीं करेगा, मुझ में कुछ क्वालिटीज भी है, पसंद कर रहे होंगे। दो लोग आपस में हंस रहे हैं तो मुझे देखकर ही नहीं हंस रहे होंगे, आपस में भी हंस सकते हैं, मेरे अलावा भी उनका जीवन है। तो या तो पहले पॉइंट में जैसे समझाया था उसको जैसा है वैसे ही रहने दो, पता नहीं क्या है, अच्छा है बुरा है, वैसा ही सही है, या फिर उसको सकारात्मक रूप में देखना शुरू कर दो, ये और बेहतर है। कोर्ट में भी तो होता है ना, ज्यादातर लोगों को इनोसेंट समझा जाता है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होते। किसी को सबसे पहले चोर या गलत नहीं समझा जाता, पहले सबूत मांगे जाते हैं, सबूत उसके खिलाफ होते हैं तो उसको सजा मिलती है। ऐसा नहीं कि पहले ही जज ने तय कर लिया इसको सजा मिलनी है, सबूत ला के दो, नहीं होता ना ऐसा। हाँ, अगर पूरे ही सबूत मौजूद है, मौके से चोरी करते हुए पकड़ा गया, दुनिया ने उसको किसी का मर्डर करते देख लिया तो बात अलग हो जाती है। पर मैं बात ही उनकी कर रहा हूं जो अनश्योर स्टेट में है चीजें, इवेंट्स। और कम से कम आप किसी को जज करने से पहले 2 मौके जरूर दे सकते हो। खाली एक कारण से, एक किस्से से, एक बात से जजमेंट पास नहीं करनी अच्छे बुरे की। हाँ, 2 कारण मिल जाए, 2 चीजें मिल जाए, किसी ने 2 बार बदतमीजी कर दी तो वो बदतमीज है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा, हर दिन में जो भी थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है, अपना ध्यान, अपना चिंतन उस पर लगा लो, उस पर बार बार चिंतन करो। और कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसे छोटे छोटे कुछ काम कर दो, जैसे सड़क पे भूखे जीवों या इंसानों को खाना खिला दिया, अपने कमरे में, अपने घर में सफाई कर ली, बिल्कुल साफ स्वच्छ कर दिया, खुशबू छिड़क दी, बहुत मधुर गाने सुन लिए, आधे घंटे उनके साथ गाया, गुनगुनाया, मंदिर में जाके आधा घंटा बिताया, पंडित जी की सुवाणी सुनी, अच्छे शब्द सुने, अच्छा लगा। तो दिन में छोटे छोटे ऐसे कुछ खुद ही अच्छे काम कर दो और उन पे ही चिंतन करते रहो कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है। जीवन में जो भी बुरा हो रहा है, बुरा हुआ है, उसको लिखो और ये लिखो कि आपने उससे क्या क्या सीखा, कैसे वो आपको जीवन में कुछ सिखाने में मदद कर रहा है, आगे के लिए कैसे सबक मिले, तो उससे आपके जीवन में क्या बेहतर हुआ, कोई बदलाव ही आ गया। एक सा जीवन चल रहा था, कोई बदलाव ही आ गया, कोई पुराना चला गया तो नए लोगों से मिल सकते हैं। इस तरीके से हर बुराई के अच्छे कारण लिखो, अच्छे काम लिखो जो आपके जीवन में कर रही है। दोस्तों, आपको एहसास करना होगा कि अगर जीवन में सब कुछ ही बुरा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो यह संकेत है कि आपकी मनोस्थिति, आपका आउटलुक, आपका एटीट्यूड ही नकारात्मक है, नेगेटिव है। आप जीवन की अच्छाइयां देख नहीं पा रहे हो या देखना नहीं चाहते, इसलिए सब कुछ बुरा है, वरना सब कुछ जीवन में कभी भी बुरा नहीं हो। आप चाह ही रहे हो हर विषय, हर इंसान, हर वस्तु, हर परिस्थिति के अंदर बुराई ढूंढना, इसलिए ही सब कुछ बुरा नजर आ रहा है, वरना हर जीवन में हर समय अच्छाइयां भरी होती है। तो जीवन में कभी भी सब कुछ बुरा नहीं हो सकता दोस्तों। 2-3 चीजें बुरी हो सकती है एक साथ,
जो आप पर हावी हो जाती है, सच है, पर उनके साथ साथ बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा होगा। काम बंद हो गया, आपके ऊपर कर्जे चढ़ गए हैं, पर हाथ पैर सलामत है, ऊर्जा सलामत है कमाने की, घर वाले सलामत हैं, साथ हैं। कर्जा भी चढ़ जाता है कई लोगों पर, हाथ पैर भी चले जाते हैं, सेहत भी चली जाती है दोस्तों, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं हुआ तो थैंकलेस मत बनो। अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हो, अपने अंदर से जजमेंट का डर निकाल दो, लोग क्या सोचेंगे, किन्हें क्या लगेगा, आपको क्या समझेंगे, जिसे जो समझना है समझने दो। आप खुल के अपनी बातें कहो, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करो, सामने लेकर आओ। डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हो तो बार बार बोलो कि मैं डिप्रेस्ड महसूस कर रहा हूँ, इस कारण से कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, इस कारण से दुखी हूँ, ये कारण मुझ पर हावी हो रहा है। बार बार बोलो, मन की बात निकालो, कोई फिल्टर नहीं रखना। 100 बार 1000 बार अपने मन की बातें बाहर निकालो, तभी मन खाली होगा, प्रसन्न होगा दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।